करते हैं संदीप, आंकड़ों का बिल्कुल सबकी निगाहें, पूरे देश की निगाहें, हमारे दर्शकों की निगाहें, वोटरों की निगाहें इस बात पर टिकी हैं। अब ऊंट तो ज्यादा दिखते नहीं है उत्तर प्रदेश में, लेकिन वहां पर सियासी ऊंट किस कर, वहां पर साइकिल भी चल रही है, कमल भी खिलता दिख रहा है। ये सारी बातें मैं आपको बताने वाला हूं। उत्तर प्रदेश की 80 सीटें हैं। यहां पर लगातार दबदबा कायम कर रखा है पिछले, अगर मैं 15 साल के चुनावी इतिहास की बात करूं, मुलायम सिंह और मायावती ने। लेकिन क्या इस बार तस्वीर कुछ बदल सकती है? किसके खाते में कितनी वोट जाएंगी? सबसे पहले आपके सामने पेश है ये तस्वीर। बीजेपी, यहां की बड़ी खबर जो हम दे रहे हैं आज, बीजेपी सबसे आगे बढ़ती दिख रही है। अगर अभी चुनाव हो तो, हम उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, 27% वोट बीजेपी के खाते में जाते दिख रहे हैं। 9% की बढ़ोतरी हो रही है। समाजवादी पार्टी के खाते में 22% वोट, 1% का नुकसान है। बीएसपी के खाते में 1% के नुकसान के साथ 21% वोट जाते दिख रहे हैं। कांग्रेस 16%, 2% का नुकसान हो रहा है। आरएलडी 1% पर सिमट जाएगी, 2% का नुकसान है। जबकि अन्य के खाते में 13% वोट जाएंगे, 3% का इजाफा हो रहा है। और इन वोटों को अगर हम सीटों में तब्दील कर दें, बड़ा सवाल यह है, क्या इस बार दिल्ली की गद्दी का रास्ता लखनऊ होकर निकलेगा? क्या तस्वीर क्या है? वोटों को सीटों में अगर बदल दें तो बीजेपी को 29 से 33 सीटें मिल सकती हैं। यहां पर आपको बता दें, पिछली दफा बीजेपी के खाते में 10 सीटें थी, 23 सीटों का इजाफा होता दिख रहा है बीजेपी के खाते में। जबकि कांग्रेस को मिलेंगी 11 से 15 सीटें, पिछली दफा 21 सीटें थी। तो कांग्रेस झटका खाने वाली है उत्तर प्रदेश में। समाजवादी पार्टी के खाते में जाएंगी 17 से 21 सीटें, पिछली दफा 23 सीटें थी। तो लगभग 6 सीटों तक का नुकसान हो सकता है मुलायम सिंह यादव को। साइकिल की थोड़ी हवा निकल सकती है। बीएसपी का हाथी, उसके खाते में जाएंगी 14 से 18 सीटें, पिछली दफा मायावती को यहां पर मिली थी 20 सीटें। तो लगभग 6 सीटों का नुकसान हो सकता है बीएसपी को भी। आरएलडी 2 सीट ले सकती है, पिछली दफा इसके पास 5 सीटें थी। अन्य ने खाता नहीं खोला था पिछली बार, इस बार 1 सीट जा सकती है। तो बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश से स्मिता, वो ये कि बीजेपी का वहां पर ग्राफ बढ़ता दिख रहा है। बिल्कुल निश्चित रूप से। और मुझे लगता है कि इस खबर के बाद सिद्धार्थनाथ सिंह की बाँचें जो इस वक्त जरूर खिल रही होंगी, उनके पास रिएक्शन लेने के लिए चलेंगे। लेकिन उसके पहले संजय, इस वक्त आपकी एनालिसिस क्या होगी? ये जो हम लगभग इतनी सीटों का बीजेपी के 10 से हम 33 होते हुए देख रहे हैं, अगर क्या जो माइनॉरिटी वोट शेयर्स वगैरह है उसकी डिवीजन के तौर पर देख रहे हैं आप इसे, या फिर कंसोलिडेशन हो रहा है खास वोटों का? नहीं, बिल्कुल साफ है स्मिता कि बीजेपी जो है उत्तर प्रदेश में अन्य पार्टियों की तुलना में सबसे आगे है इस वक्त। अभी 10 महीने चुनाव में है, लेकिन इस वक्त बीजेपी सबसे आगे दिखाई पड़ रही है। लेकिन यहां भी जैसे राजस्थान में हमने चर्चा की, अलग इलाकों में हमें देखने की जरूरत है कि किस इलाके में किसकी बढ़त है। और ये बीजेपी की बढ़त यूनिफॉर्म नहीं है पूरे उत्तर प्रदेश में। अगर हम रुहेलखंड का इलाका देखें तो वही एक इलाका है जहां कांग्रेस दूसरों पे बढ़त बनाई हुई है। पूर्वी उत्तर प्रदेश का इलाका जहां 16 लोकसभा की सीटें हैं, पूर्वी उत्तर प्रदेश में बीजेपी बहुत खराब कर रही है और वहां एसपी और बीएसपी के बीच कड़ा टक्कर है। इसके बाद इन अगर 2 इलाकों को छोड़ दें, बाकी जगहों पे बीजेपी का अपना प्रभाव है। पूर्वी जो उत्तरी पूर्वी इलाका है, जहां जहां थोड़ा मुसलमानों का भी पॉपुलेशन है, वहां आप भाजपा और एसपी के बीच टक्कर देख रहे हैं। तो थोड़ा सा स्प्रेड है बीजेपी का। यहां पर एक और बात, अगर हम राजस्थान की बात करें, सिर्फ 5% मतदाता ने अपना मन नहीं बनाया था। यहां पर 23% का आंकड़ा है। ये कितना अहम होगा? ये बहुत अहम है, क्योंकि अभी भी आप देख रहे हैं 23% मतदाता ऐसे थे उत्तर प्रदेश में। हमने तकरीबन 3,300 लोगों का इंटरव्यू किया अलग अलग इलाकों में, और 23% ऐसे वोटर मिले जिन्होंने अपना मन अभी नहीं बनाया, उन्होंने अपना प्रेफरेंस नहीं बताया वो किसको वोट देंगे। ये बहुत बड़ी संख्या है और इसे हमें ध्यान देना पड़ेगा कि ये किस तरफ जाते हैं अगले आने वाले 8-10 महीनों में। ये बहुत अहम सवाल है और इसे हमें बहुत मोदी फैक्टर दिखा आपको बीजेपी के फेवर में? संदीप, मुझे लगता नहीं है कि कोई मोदी फैक्टर है, क्योंकि अगर कोई मोदी फैक्टर नहीं, ऐसा मुझे दिखाई नहीं पड़ता। अगर मोदी फैक्टर होता तो वो पूरे यूपी में दिखाई पड़ना चाहिए था बीजेपी का वेव, जो दिखाई नहीं पड़ता। सिद्धार्थनाथ सिंह, आप आगे बढ़ते दिख रहे हैं उत्तर प्रदेश में, ये मन मुताबिक हो रहा है। और यहां पर संजय जो हमारे रिसर्चर हैं, फेलो हैं सीएसडीएस के, जिन्होंने सर्वे किया है, वो कह रहे हैं मोदी इंपैक्ट नहीं है। तो ये बढ़त कहां से होती दिख रही है? क्या खास किया बीजेपी ने? देखिए संदीप जी, मैं कह नहीं सकता, क्योंकि सर्वे के जितने आंकड़े होते हैं
संजय जी मैं बात नहीं कर पाऊं, बहुत एको है। चलिए सिद्धार्थ के पास हम लौटेंगे, लेकिन पूनिया जी आपको यहां पर नुकसान होता दिख रहा है? देखिए, कैसे सर्वे किया है, किस आधार पे किया है। एक पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूंसी में 15 लाख से 16-17 लाख तक वोटर होते हैं और 80 लोकसभा सीटों में आपने 3,000 साढ़े 3,000 लोगों से इंटरव्यू करके और इतना बड़ा एक सर्वे प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि बड़ी खबर आ रही है, तो मैं समझता हूं कि इसका वो प्रतिनिधित्व नहीं है, रिप्रेजेंटेटिव सर्वे नहीं है। और पिछली बार हमारे पास कांग्रेस पार्टी की 22 सीटें थी, 20 सीटें नहीं, 21 सीटें नहीं, 22 सीटें थी जी। हाँ, तो 22 रही ना, 22 सीटें हुई जी। और मेरा मानना है कि भारतीय जनता पार्टी का कोई बहुत ज्यादा बड़ा जनाधार वहां पर नहीं बना पाए। चलिए, आप हमारे आंकड़ों से स्टेट्स में अलग से हो सकते हैं, आप हमारे आंकड़े मानने को तैयार नहीं है, लेकिन आप ही के प्रभारी जो है ना उत्तर प्रदेश के, आप जानते होंगे, मधुसूदन मिस्त्री, मेरी जानकारी ये है, मेरे सूत्र मुझे ये बताते हैं कि राहुल गांधी के पास वो एक बाकायदा लिस्ट लेकर पहुंचे हैं और वो कह रहे हैं कि आधी हो जाएंगी हमारी सीटें। मेरे आंकड़े पर ना जवाब दें, उसके बारे में क्या कहेंगे? उन्होंने कोई ऐसी रिपोर्ट नहीं दी है, ये सब अंदाज मीडिया अपना गेस वर्क करता है, इस तरह की बातें लगाते हैं। ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं दी, उन्होंने तो नहीं कहा कभी। आप अंदाज लगा रहे हैं कि राहुल जी कोई रिपोर्ट दी और ये कहा जैसे कि जो लिखने वाले हैं मीडिया के लोग वो उनके सामने ही बैठे थे और उन्हीं के सामने सब बातें हुई हैं। मधुसूदन मिस्त्री जी जो जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज है, उन्होंने ऐसी बात नहीं की, यूपी में राहुल जी ने कोई ऐसी बात नहीं की। तो इसलिए ये अटकलेबाजी जो मीडिया की तरफ से लगाई जा रही है, मैं समझता हूं कि वो किसी भी तरह से सही नहीं है, विश्वसनीय नहीं है। आप कह रहे हैं कि विश्वसनीय नहीं है, अटकलबाजी है। सिद्धार्थ, अगर अब आपको आवाज साफ मिल रही हो तो आपसे जानना चाहेंगे, आपको लगता है कि ये आंकड़े आपकी पार्टी के लिए अटकलबाजी है जो हम इजाफे की बात कर रहे हैं, या आपको पक्का यकीन है कि अमित शाह फैक्टर काम कर रहा है कहीं? देखिए स्मिता जी, एक सच्चाई है जो आपके सर्वे से निकलती है और अधिकांश कहीं अच्छा सर्वे कोई करेगा, जो मैं बात कहना चाह रहा था। हो सकता है नंबर ऊपर नीचे हो जाए, मगर सर्वे जो करते हैं तो उसे एक ट्रेंड दिखता है, और जो ट्रेंड दिख रहा है उत्तर प्रदेश में वो आपके जो दिखा रहा है सर्वे, उसके आधार पे मैं सही मानता हूं। क्योंकि मैं इतना ही कह सकता हूं, क्योंकि आप भी जानते हैं कि मैं, संदीप जी भी जानते हैं कि 15 दिन से ऊपर अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में फूलपुर में लगा रहता हूं, वहां पे इलाहाबाद में, तो वहां पर भी जब भी हम गए हैं तो एक माहौल जो दिखा है पब्लिक का, वो कहते हैं कि हम लोग तंग आ चुके हैं समाजवादी। मैं वही बात आपसे पूछना चाह रहा था, ये माहौल कैसे बदला? आप और मैं विधानसभा चुनाव के दौरान लगभग 2 महीने उत्तर प्रदेश में थे, सब कुछ आपके फेवर में होता दिख रहा था, आपकी 5 सीटें घट गई थी, हवा बहुत बनी लेकिन निकला कुछ नहीं। ऐसा आपने क्या कर दिया पिछले 1.5 साल में कि हवा आपकी तरफ बहने लगी है? संदीप जी, आप मुझसे पूछ रहे हैं? जी संदीप जी, वही मैं बता रहा था जब आपका कई प्रश्न था। हमने जो 1.5 साल में देखिए 2-3 चीजें हैं। एक तो मोदी जी का फैक्टर बहुत हैवी है उत्तर प्रदेश में, वो आपका सर्वे नहीं कहता, मगर मुझे जो जितना दिखता है, क्योंकि मैं 15 दिन से ऊपर अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में रहता हूं इलाहाबाद फूलपुर में, तो मेरे को दिखता जो है वहां पे ये वास्तविकता है कि मोदी जी का बहुत बड़ा फैक्टर है उत्तर प्रदेश में। नरेंद्र मोदी को चुनाव लड़ना चाहिए कि उत्तर प्रदेश से, खास लखनऊ से? मैं इतना ही कह सकती हूं, ये निर्णय तो मेरा नहीं हो सकता, मैं लड़ेंगे तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता और वहां पे उत्तर प्रदेश की जो जनता है वो गदगद रहेगी और एक नई ऊर्जा से भारतीय जनता पार्टी वहां और काम करेगी। लेकिन ये ऊर्जा अखिलेश सरकार में क्यों कम होती दिख रही है? ये सवाल हमने पूछा था। 1 साल खत्म हो गया है, 1 साल में क्या ये जादू भी कम होता जा रहा है? 26% मानते हैं कि अखिलेश सरकार बेहतर है, 1/4% लोग, 1/4 लोग। 29% मानते हैं माया सरकार को बेहतर। 46% मुस्लिम अखिलेश सरकार से संतुष्ट हैं। 30% ओबीसी समाजवादी पार्टी से खुश हैं। 30% यानी कि 70% खुश नहीं हैं। और हर मोर्चे पर अखिलेश सरकार से लोग नाराज हैं, ये हमारा सर्वे हमें बताता है। रोजगार के मौकों की बात करें, कोई बदलाव नहीं, 41% कम हुए हैं, 30% लोग ऐसा कह रहे हैं। हत्या, अपहरण, अपराध 45% कहते हैं कि बढ़ गया है। जातिगत हिंसा 32% कहते हैं बढ़ गई है। गुंडागर्दी 51% लोग कह रहे हैं बढ़ गई है। यशवंत जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्या एंटी इनकम्बेंसी एक बड़ा फैक्टर है? आपकी सरकार की नॉन परफॉर्मेंस
क्या आपको भारी पड़ सकती है? देखिए, 2004 की सरकार थी हमारी गठबंधन की। हमें उत्तर प्रदेश में 40 सीटें समाजवादी पार्टी के झंडे पर जीते थे चुनाव चिन्ह पर, और आज हमारी पूर्ण बहुमत की सरकार है। हमने उत्तर प्रदेश का पूरा खजाना जनता के लिए उनके दरवाजे तक पहुंचाया है। इस बार जो चुनाव होगा उसमें हम 40 से बढ़कर 60 सीट पाएंगे। अभी आपके सर्वेयर ने इस बात को माना है कि उत्तर प्रदेश में मोदी का कोई फैक्टर नहीं है, तो मोदी का फैक्टर जब नहीं है, भारतीय जनता पार्टी नहीं है, कांग्रेस पार्टी नहीं है, बसपा और सपा के बीच संघर्ष होगा, तो ये मान के चलिए कि भारी बहुमत से उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार चुनाव जीतेंगे। यशवंत जी, आप जिस बहुमत की बात कर रहे हैं तो विधानसभा चुनावों की बात कर रहे हैं। पिछले बार जो आप लोगों को 23 सीटें हासिल हुई थी वो घटकर जिस तरीके से नजर आ रही हैं, 45% लोगों का मानना है कि हत्या, अपहरण, अपराध के मामलों में बढ़ावा हुआ उत्तर प्रदेश में। 51% मान रहे हैं कि गुंडागर्दी बढ़ी है। ये तो साइकिल की हवा एक साल में ही निकल गई है। नहीं, हमारी बात तो सुनिए। आप पिछले 2009 की बात कर रही हैं, हम 2004 की बात कर रहे हैं। 2009 में 2013 की बात करते हैं ना यशवंत जी, लोग 2013 की बात करते हैं। नहीं, 2013 में हम 60 सीट पाएंगे। आज हमने नौजवानों के लिए काम किया है, हम लड़कों के लिए काम किए हैं, लड़कियों के लिए काम किए हैं, बुजुर्गों के लिए काम किए हैं। क्या अपराध नहीं बढ़े हैं? क्या दंगे नहीं हुए हैं? आप ये मान के चलिए कि जनता पूरी तौर पर संतुष्ट है और उत्तर प्रदेश की सरकार समाजवादी पार्टी के उम्मीदवारों के। यशवंत जी, इस वक्त चुनावी दावे कर रहे हैं। विवेक कुमार जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं स्टूडियो में। विवेक कुमार जी, यहाँ जिस तरीके से कानून व्यवस्था को लेकर लगातार जो मामले सामने आ रहे हैं उत्तर प्रदेश में, लेकिन फिर भी जहां तक सीटों में अगर हम देखें तो बीजेपी को बढ़त मिल रही है। मायावती को जिस तरीके से शायद परफॉर्म करना चाहिए उतनी सीटें सामने निकलकर नहीं आ रही हैं इस वक्त। क्या कानून व्यवस्था सबसे बड़ा मुद्दा होगा इन चुनावों में या नहीं हो रहा है? देखिए, एक राजनीतिक विश्लेषक के नाते मैं ये कहना चाहूंगा कि जो कन्वर्जन है आपका 27% वोट मिल रहा है बीजेपी को और उसके हिसाब से आप सीटें दे रहे हैं उसको। मैं बताना चाहूंगा कि पिछले लोकसभा 2009 के चुनाव में बीएसपी को 29% वोट मिले थे और उसको 21 सीटें मिली थी। कांग्रेस को 18% वोट मिले थे और 22 सीटें मिली थी। ये कन्वर्जन वाला अगर मामला है तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ेगा इलेक्शन तक, क्योंकि जो परसेंटेज मिल उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स जो है वो स्प्लिट पॉलिटिक्स हो गई है। उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स में लोकसभा में लोग दूसरी तरह वोट कर रहे हैं, विधानसभा में दूसरी तरह वोट जो आमतौर पर सभी राज्यों में वैसे भी नजर भी आ रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है। आप गुजरात में दूसरी तरह हो रहा है, गुजरात, मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश में भी उसी तरह हो रहा है। भी वैसे ही। तो इसलिए यहां पर बहुत संभल करके चलने की जरूरत है। और स्ट्रैटेजिक वोट जो है, स्पेशली अकलियत समाज का, जो फैजाबाद से शुरू होकर के फर्रुखाबाद तक जाता है, और यही बेल्ट है जहां पर कांग्रेस ने बाकायदा कंसोलिडेट करके जीता है। तो ये एक फैक्टर आपको देखना पड़ेगा बिफोर यू कम टू। संजय इंटरजेक्ट करना चाह रहे हैं जी। नहीं, मैं ये विवेक जी कन्वर्जन की बात कर रहे थे, ये इसी के लिए होता है। विवेक जी सही कह रहे हैं, कई बार होता है उससे ज्यादा वोट लाके आप कम सीटें लाते हैं, लेकिन ये इसीलिए होता है कि अलग अलग इलाकों में, जैसा हमने आपको बताया कि 2 इलाके हैं, पूर्वी उत्तर प्रदेश जो 16 जहां पे लोकसभा की सीट हैं, और रुहेलखंड का इलाका जहां 10 सीटें हैं। अगर 2 इलाकों को जोड़ लें तो 26 लोकसभा की सीटें हैं जहां बीजेपी अच्छा नहीं कर रही है जी। तो ये जो उनके 27% वोट हैं, ये बाकी 26 कंस्टिट्यूंसी को माइनस कर दें, बाकी इलाकों में उनके वोट फैले हुए हैं। इसी के लिए ये कम वोट लाके भी जाते ज्यादा सीटों में इनका कन्वर्जन हो रहा है। बीएसपी का फॉर्मूला क्या है विवेक कुमार साहब? आपको अपनी जमीन वापस हथियानी है, अगर आप सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनकर आना चाहते हैं, क्या बीएसपी उस राह पर जाती भी दिख रही है आपको इस वक्त? नहीं, मेरा जो आंकलन है बहुजन समाज पार्टी का, और जबकि मैं उनकी राजनीति को बहुत करीब से देख रहा हूं, तो मुझे लग रहा है कि उनके फॉर्मूले में ये जो भाईचारा सम्मेलन हुए हैं वो काफी सफल सम्मेलन हुए। और ब्राह्मण आरक्षण का मुद्दा कितना बड़ा मुद्दा होने वाला है इन चुनाव में? नहीं, मुझे नहीं लगता है कि कोई पार्टी अभी बोल नहीं रही है। मुझे नहीं लगता इलाहाबाद में उस बात को लेकर अच्छी खासी सरगर्मी शुरू हो चुकी है। नहीं, मुझे नहीं लगता है कि आरक्षण का मुद्दा कोई मुद्दा होगा, क्योंकि ये मुद्दा अब बहुत चुक चुका है, बिक चुका है।
अब मुझे नहीं लगता है कि इसके ऊपर कोई कंसोलिडेशन हो सकता है पॉलिटिक्स में, और वो भी उत्तर प्रदेश में। क्या राम मंदिर के मुद्दे पर कंसोलिडेशन देख रहे हैं? प्रदीप जी से मैं अगर पूछूं, देखिए, मेरा मानना यह है कि आपने एक बहुत अच्छी बात कही कि मोदी फैक्टर वहां काम क्यों नहीं कर रहा है, इसको समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि उत्तर प्रदेश 6 फाड़ों में 6 बृहत समुदायों में बटा हुआ है। ब्राह्मण वहां 12% है, क्षत्रिय वहां पर 10% के आसपास है, फिर वैश्य है, और फिर ओबीसी है, दलित है, मुस्लिम है। आप अगर गुजरात में जाएंगे तो 2 फाड़ हो जाते हैं सीधे सीधे। एक बहुत बड़ा चंक बैकवर्ड का है जो कि मार्केट और भगवान और भाग्य में बहुत विश्वास रखता है, तो इसलिए वहां पर मोबिलाइजेशन सिंपल तरह का है, और यहां पे बड़ा फ्रैगमेंटेड। ये ध्रुवीकरण होता देख रहे हैं क्या आप? हालांकि संजय कह रहे हैं कि मोदी फैक्टर नहीं दिखा है इन्हें ज्यादा, लेकिन क्या मोदी का फैक्टर कहीं ना कहीं गाहे बगाहे काम करना शुरू कर गया है? नहीं, देखिए, ये जो बात कह रहे हैं कि मोदी का फैक्टर नहीं दिखा, तो इनके इस समय की जो स्थिति है, इनका जब सर्वे इन्होंने किया है, बिल्कुल सही बात है। लोग इंतजार कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश का ऐसा मतदाता जिसने अपने जीवन में कभी बीजेपी को वोट दिया, उसको इंतजार है कि मोदी के बारे में पार्टी क्या फैसला करती है। आप देखिए, जो 27% की फिगर आ रही है कि अनडिसाइडेड है, उनमें काफी 23 या 27 जो भी है जी, वो उनमें काफी संख्या ऐसे लोगों की है जो बीजेपी को वोट देंगे या नहीं देंगे, इस पर निर्भर करता है कि बीजेपी नरेंद्र मोदी को प्रोजेक्ट करती है कि नहीं जी। और अगर नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ते हैं तो स्थिति में और बदलाव आएगा। देखिए, 1.5 साल में समाजवादी पार्टी की जो स्थिति बिगड़ी है, सरकार की छवि जिस तरह से गिरी, ये चुनाव विकास के नाम पर, कानून व्यवस्था के नाम पर लड़ा जाएगा उत्तर प्रदेश में प्रदीप जी, या ये ध्रुवीकरण इस बार एजेंडे पर आने वाला? दोनों चीजें होंगी। देखिए, एक विकास का भी मुद्दा होगा और ध्रुवीकरण होगा, क्योंकि अखिलेश राज्य में जितने सांप्रदायिक दंगे हुए हैं पिछले बहुत सालों में नहीं हुए हैं। विवेक, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? सुशासन और अपराध से जुड़ा ही एक सवाल पूछा था हमने, वो आंकड़े मैं आपको बता दूं। किस पार्टी में है सुशासन और अपराध रोकने का दम? कांग्रेस के बारे में लोग कहते हैं 13% की भाई सुशासन दे सकती है कांग्रेस, अपराध नियंत्रण कर सकती है ये 11% लोग कह रहे हैं। ये कांग्रेस की मैं बात कर रहा हूं। जबकि बीजेपी के बारे में कह रहे हैं 28% लोग कहते हैं कि सुशासन दे सकती है, गुड गवर्नेंस दे सकती है बीजेपी। 25% कहते हैं कि वो अपराध नियंत्रण भी कर सकती है। एसपी के बारे में, सुशासन के बारे में 16%, अपराध नियंत्रण के बारे में 12%। जबकि बीएसपी दूसरे नंबर पर बीएसपी है बीजेपी के बाद। बीएसपी के बारे में 19% लोग कहते हैं कि सुशासन दे सकती है बीएसपी। 22% कहते हैं कि वो अपराध नियंत्रण भी कर सकती है। विवेक, मैं ये कहना चाह रहा था कि उत्तर प्रदेश में विकास नहीं, जाति अस्मिता और धार्मिक अस्मिताएं, 2 अस्मिताओं पर चुनाव लड़ा जाएगा। विकास मुद्दा नहीं है, विकास मुद्दा नहीं होगा। एक बात, अगर धार्मिक अस्मिता होगी तो फिर जातीय आग्रह वो ढीले पड़ेंगे। दोनों एक साथ नहीं चल सकते। किसकी बात कर रहे हैं? 58% लोग, 90% लोग, जब जातीय अस्मिता की होगी तो 16% ही तो केवल धार्मिक अस्मिता पर लोग रह पाएंगे। ये इस बात से जाति धर्म की, अगर धार्मिक अस्मिता होगी, अगर धार्मिक आधार पर ध्रुवीकरण होगा तो जातीय आग्रह ढीले पड़ेंगे। पीएल पुनिया जी, आपको क्या लगता है? पिछले चुनावों में मुझे एक और मुद्दा था, जहां तक अगर हम देखें कांग्रेस की जो अकला चौलो नीति, शायद उसका भी फायदा हुआ था। हम समाजवादी पार्टी में कल्याण सिंह फैक्टर की बात कर रहे थे। इस बार क्योंकि राहुल गांधी के लिए कहीं ना कहीं बैटल ग्राउंड उत्तर प्रदेश की हम बात करते हैं सबसे ज्यादा, विकास का मुद्दा अभी भी नजर नहीं आ रहा है, भले ही राहुल गांधी विकास के मुद्दे को लेकर ही आगे बढ़े। देखिए, विकास का मुद्दा रहेगा, उसको हटाया नहीं जा सकता। जो फूड सिक्योरिटी को लाने जा रहे हैं, ऑर्डिनेंस हुआ है, आगे कानून बनेगा, पार्लियामेंट के सत्र में आएगा, उसका इम्प्लीमेंटेशन, उसका असर आएगा। अभी तो समय साल भर बाकी है, साल भर या 9 महीने 10 महीने बाकी है, तो उसका असर आएगा। और दूसरी मैं बात कहना चाहूंगा कि कास्ट फैक्टर कुछ जरूर एक अपना प्रभाव रखता है, लेकिन विकास का मुद्दा और कैंडिडेट सेंट्रिक धीरे धीरे इलेक्शन होता जा रहा है। आज भी मुद्दे पर कांग्रेस को क्या नुकसान नहीं होगा? साफ सुथरी छवि के लोगों को लोग पसंद करने लगे हैं। जो लोगों के बीच का व्यक्ति है उसको प्रेफरेंस देते हैं। तो मैं समझता हूं कि अभी तो कैंडिडेट लोगों के आए नहीं है, वो आएंगे तो लोग अपना मन बनाएंगे। अभी मन बनाया नहीं है और धीरे धीरे
जो ही कांग्रेस पार्टी की नीतियां जब सामने आ रही हैं, लोगों के सामने जा रही हैं, जो फूड सिक्योरिटी का जो इम्प्लीमेंटेशन होगा, तो मैं समझता हूं स्थिति पूरी तरह से लेकिन पुनिया साहब, आप जिस साफ सुथरी सरकार और कैंडिडेट्स की बात कर रहे हैं, वैसे जब अपराध नियंत्रण की बात, जिसका जिक्र संदीप ने कुछ देर पहले किया था, आंकड़ों में सिर्फ 11% लोगों को लगता है कि कांग्रेस जो है बेहतर अपराध नियंत्रण कर पाएगी, 25% तो बीजेपी को इस क्षेत्र में आगे मानते हैं। कानून व्यवस्था एक बड़ा मुद्दा है उत्तर प्रदेश का। देखिए, कांग्रेस पार्टी ने कभी भी अपराधीकरण को परिचय नहीं दिया और ना ही इस तरह से आपराधिक छवि के लोगों को इलेक्शन में उतारा है, कभी भी बर्दाश्त नहीं किया है। और तो इसलिए लोगों का परसेप्शन क्या है, लोगों के ये आपका सर्वे के क्या कहता है, मैं इस बात में बहुत विस्तार से नहीं जाना चाहता, लेकिन अगर जनता में ये है, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, उसमें जिस तरह की गुंडागर्दी अपराधीकरण होता है, उसको हटके कांग्रेस पार्टी है, जनता मानती है। लेकिन लोग बीजेपी की ओर ज्यादा रुख दिखा रहे हैं। एक और सवाल जो हमने लोगों से पूछा था, और यशवंत जी आपकी तवज्जो चाहूंगा, क्या अखिलेश को हटाकर मुलायम खुद बने मुख्यमंत्री? ये हमने सवाल पूछा और सभी तबके के लोगों से पूछा, तो वो कहते हैं 26% लोग कहते हैं हम पूरी तरह से सहमत हैं, मुलायम बन जाएं खुद मुख्यमंत्री। कुछ हद तक सहमत वाले हैं 27% लोग, 53% हो जाता है ये आंकड़ा। और इसमें एसपी समर्थक जो हैं 42% कहते हैं हम पूरी तरह से सहमत हैं, मुलायम बन जाएं। कुछ हद तक सहमत हैं 25%, ये आंकड़ा हो जाता है 67%। यशवंत जी, क्या मुलायम बन जाए मुख्यमंत्री अब? देखिए मुलायम सिंह जी हम सब लोगों के आदर्श नेता हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश की जो सरकार बनी है वो नौजवानों की बदौलत बनी है और अखिलेश यादव को समर्थन मिला है। अखिलेश यादव लोकप्रिय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और समाजवादी पार्टी की जो सीटें बढ़ने जा रही हैं 40 से 60, उसमें अखिलेश यादव के प्रति आकर्षण है और उस आकर्षण के चलते ही हमारी सरकार के उम्मीदवारों की बढ़त होगी और पूरी तौर पर सब लोग सहमत हैं। कोई नहीं ऐसा चाहता है कि अखिलेश यादव हट जाएं। अखिलेश यादव को ही उत्तर प्रदेश का नौजवान, बेरोजगार सब चाह रहे हैं कि वो मुख्यमंत्री रहे और जो अच्छे काम कर रहे हैं वो और तेज रफ्तार से करें। कुछ काम करते हुए दिख ही नहीं रहे यशवंत सिंह जी। दिक्कत तो ये है कि अच्छे काम तो छोड़िए, काम करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। तो बात अलग है, लेकिन वह तो अभी प्रदेश के विकास के लिए तमाम उद्योगपतियों को भी आमंत्रित किए हैं, काम कर रहे हैं। सर चलिए, ये तो हम बात कर रहे हैं कि अगर अभी चुनाव हो तो, जैसा हम बार बार कह रहे हैं, चुनाव होने में भी काफी वक्त है। और संदीप, हम भले ही पूछ रहे हो कि क्या नेताजी को मुख्यमंत्री बनाना चाहिए, नेताजी इस पर शायद प्रधानमंत्री के सपने देख रहे हो। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन पहले अपना घर बचाना पड़ेगा, अपना गढ़ बचाना पड़ेगा, सीटों में इजाफा करना होगा। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। हमने उत्तर प्रदेश की बात की है जहां बीजेपी को जबरदस्त बढ़त मिलती दिखाई दे रही है। कांग्रेस को सबसे ज्यादा नुकसान है, एसपी और बीएसपी को भी है, लेकिन कांग्रेस को सबसे ज्यादा नुकसान। एक छोटे सा ब्रेक के बाद 8:30 बजे मध्य प्रदेश की तस्वीर। Hello